राजमहल का बगीचा रजवाड़े की शान था। सदाबहार पेड़ों की छाया, रंग बिरंगे फूलों की कतारें और बीचों बीच वह संगमरमर का फव्वारा, जहां हर सुबह राजकुमारी सैर के लिए आती थी। राजकुमारी माधवी नाजुक, सुंदर और उतनी ही जिज्ञासु, महल के नियमों से बंधी, लेकिन उसका मन आजादी की तलाश में भटकता रहता। वह रोज उसी समय बगीचे में आती जब वहां फूलों को पानी देने वाला माली काम कर रहा होता। वह माली अर्जुन कोई साधारण युवक नहीं था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसमें कहानियां डूबी हों। वह चुपचाप फूलों से बात करता, जैसे वो भी उसका प्रेम समझते हों। उसका शरीर श्रम से गट्ठा हुआ था और कपड़े हमेशा हल्की मिट्टी से सने रहते, पर न जाने क्यों राजकुमारी की निगाहें उस पर ही टिक जाती। एक दिन जब अर्जुन गुलाबों की छंटाई कर रहा था, राजकुमारी ने चुपचाप पूछा, ये गुलाब इतने सुंदर कैसे खिलते हैं? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हर रोज इन्हें ध्यान से देखना पड़ता है, जैसे किसी अपने को देखो, तब ये खिलते हैं। उस दिन के बाद राजकुमारी रोज कुछ ना कुछ पूछने लगी, कभी फूलों के बारे में, कभी मिट्टी की खुशबू के बारे में, और कभी कभी बिना किसी सवाल के बस चुपचाप खड़ी रह जाती। उनकी बातों का सिलसिला फूलों की तरह ही धीरे धीरे खिलता गया। राजकुमारी को पहली बार लगा कि कोई उसे समझता है, बिना उसके राजपद को देखे, और अर्जुन को पहली बार लगा कि कोई उसकी चुप्पियों को सुन सकता है। फिर एक दिन बारिश हुई। राजकुमारी बगीचे में ही भीग रही थी और अर्जुन ने दौड़कर अपने सिर की चादर उसे ओढ़ा दी। उस क्षण में उनकी नजरों ने जो कहा, वो कोई शब्द नहीं कह सकते थे। उस दिन की बारिश जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां बहा ले गई। अर्जुन की चादर के नीचे भीगती राजकुमारी ने पहली बार उसका हाथ थामा, और अर्जुन की हथेली में नमी से ज्यादा एक कंपन था जो उसके दिल से निकला था। अगली सुबह माधवी पहले से ही बगीचे में मौजूद थी। वह अब सिर्फ फूलों से मिलने नहीं आती थी, बल्कि उस माली से मिलने आती थी जिसने उसके दिल में एक नया एहसास बो दिया था। अर्जुन भी अब उसे राजकुमारी नहीं बल्कि माधवी कहने लगा था, मगर सिर्फ मन ही मन। एक दिन जब पूरा बगीचा केवड़े की खुशबू से भर गया था, राजकुमारी ने झुककर एक सफेद फूल तोड़ा और अर्जुन की ओर बढ़ाकर कहा, क्या इसे देखकर तुम्हें किसी की याद आती है? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसी सफेद फूल को उसकी हथेली में वापस रखते हुए बोला, हाँ, ये वैसा ही है जैसे कोई बहुत सुंदर चीज हो, लेकिन छूने से डर लगता हो। माधवी मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में सारी बंदिशें पिघलने लगी। उस दिन पहली बार उसने कहा, अगर मैं राजकुमारी ना होती तो क्या तुम मुझसे प्रेम करते? अर्जुन की आंखें चमक उठी, लेकिन वह संयम से बोला, मैं तो पहले ही करने लगा हूं, बिना ये देखे कि तुम कौन हो। मेरे लिए तुम वही लड़की हो जो हर सुबह मेरे फूलों को देखकर मुस्कुराती है। माधवी ने धीरे से कहा, तो फिर मैं आज से सिर्फ तुम्हारी माधवी हूं। बगीचे में खिले गेंदा, गुलाब, बेला, सब उस दिन जैसे और महकने लगे। अब उनका प्रेम छुपा हुआ था, मगर उसे फूलों की हर पंखुड़ी जानती थी। अब हर सुबह बगीचे में मिलने का बहाना कोई नया फूल होता, और हर शाम का वादा उन चुपचाप बिताए लम्हों में छुपा होता। राजकुमारी माधवी और माली अर्जुन अब चुप के मिलने लगे थे। राजमहल की पिछली दीवार के उस पार एक पुराना कुआं था, जिसके पास झाड़ी उगी थी। वहां कोई नहीं आता था। वहीं पर दोनों मिलते, कभी बस एक दूसरे को देख लेने भर के लिए, कभी हल्के से मुस्कुराने के लिए, और कभी कभी बस चुप रहकर साथ रहने के लिए। अर्जुन हर बार उसके लिए एक ताजा फूल लाता, कभी चंपा, कभी रजनीगंधा, कभी जूही। माधवी उसे किताबों के पन्नों में छुपा लेती, जैसे वह इन मुलाकातों की यादें संजो रही हों। एक शाम जब आसमान नारंगी हो रहा था, माधवी ने अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अगर यह सपना है तो मुझे कभी जगाना मत। अर्जुन ने उसकी हथेली को होंठों से छूते हुए कहा, और अगर यह हकीकत है तो मैं इसे कभी टूटने नहीं दूंगा। वे जानते थे कि उनका यह रिश्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना दोनों की दुनिया बिखर सकती है। पर फिर भी उस कुएं के पास खड़े होकर वे हर बार एक नई दुनिया बुनते थे, जो सिर्फ उनकी थी। उस पुराने कुएं के पास की मुलाकातें अब और गहरी होने लगी थी। हवाओं में एक नई मिठास थी, और फूलों की महक में अब उनके प्रेम की भी खुशबू शामिल हो चुकी थी। एक रात जब आधा महल नींद में डूबा था, राजकुमारी माधवी चुपके से अपने कमरे की खिड़की से निकली। चांदनी में उसका चेहरा दूध सा चमक रहा था। वह सीधी उस कुएं के पास पहुंची, जहां अर्जुन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था।
उसने अर्जुन को देखा और मुस्कुराकर बोली, क्या तुम जानते हो, ये पहली बार है जब मैं किसी के लिए अपने कमरे से बाहर आई हूं। चुपके से अर्जुन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया और धीरे से कहा, और ये पहली बार है जब कोई राजकुमारी मेरे पास, मेरी दुनिया में आई है। फिर दोनों चुप हो गए। सिर्फ रात के सन्नाटे में पत्तों की सरसराहट थी। अर्जुन ने धीरे से माधवी का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। उसकी उंगलियां जैसे किसी पूजा की मूर्ति को छू रही हों, सम्मान, प्रेम और हल्की थरथराहट से भरी। माधवी ने आंखें बंद कर लीं। अर्जुन, अगर यही प्रेम है तो मैं हर रात तुम्हारे पास आना चाहती हूं। और उस रात पहली बार उनके दिल एक दूसरे से पूरी तरह मिल गए। कोई शब्द नहीं, कोई वादा नहीं, बस दो धड़कनों की एक होती आवाज। चांदनी रात में उनके दिलों की बातें चल ही रही थीं कि झाड़ियों के पीछे एक धीमी सी सरसराहट हुई। अर्जुन ने तुरंत चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक साया वहां से हड़बड़ी में लौट चुका था। महल की एक बूढ़ी दासी जो देर रात कुएं से पानी भरने आई थी। अगली सुबह महल में जैसे सन्नाटा पसरा था, पर उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान उठ रहा था। दासी ने किसी को कुछ नहीं कहा, मगर उसके चेहरे पर जो डर था वो धीरे धीरे सबकी नजर में आ गया। राजकुमारी माधवी, जो हर सुबह मुस्कुराकर बगीचे में आती थी, आज उदास थी। उसने अर्जुन को दूर से देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था जो अर्जुन की आंखों में था। क्या हमारा राज अब राज नहीं रहा? अर्जुन ने धीरे से फूलों के बीच एक छोटा कागज रखा। आज रात मत आना, कोई हमें देख चुका है, मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता। माधवी ने वो कागज पढ़कर उसे छाती से लगा लिया। उसकी आंखों में नमी थी, मगर इरादा मजबूत। वो जानती थी अगर अब पीछे हटी तो उसका ये प्रेम अधूरा रह जाएगा, और अधूरे प्रेम से बड़ी कोई सजा नहीं होती। माधवी ने उस पर्ची को फिर से पढ़ा, फिर तीसरी बार, और फिर उसे मोड़कर अपने बालों में खोंस लिया, जैसे कोई प्रण छिपा लिया हो। रात गहराई तो महल सो गया, लेकिन माधवी की आंखों में नींद नहीं, बस अर्जुन की आवाज गूंज रही थी। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकता, उसने खुद से कहा। अगर प्रेम को छुपाना ही पड़े तो वह डर बन जाएगा, और मैं डर कर जी नहीं सकती। वह बिना कोई आहट किए उसी चांदनी रात में फिर से उसी कुएं की ओर चल पड़ी। अर्जुन वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा तनाव से भरा हुआ था। माधवी को देखते ही वो खड़ा हो गया। तुम क्यों आई? मैंने तो मना किया था। माधवी सीधी उसके सामने आई और उसकी आंखों में देखकर बोली, अगर तुम्हें डर है मुझे खोने का तो मुझे पकड़ लो, मगर मुझे रोकना मत, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूं। अर्जुन ने उसकी ओर एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा, और आखिरकार उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उस आलिंगन में ना कोई डर था, ना कोई संकोच। वह सिर्फ दो प्रेमियों का एक होना था, दुनिया के खिलाफ एक चुप घोषणा। अगली सुबह राजमहल में सूरज तो उग गया था, पर राजकुमारी माधवी के दिल में पिछली रात की चांदनी अभी भी बसी थी। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में डर भी, क्योंकि उसे अब हर कदम पर लगता कि कोई उसकी हरकतें देख रहा है। और वो डर यूं ही नहीं था। महल की एक पुरानी दासी गोमती, जो सालों से रानी की खास सेवा में थी, उसने सचमुच उन्हें देख लिया था। वो अब तक चुप थी, लेकिन मन ही मन उबाल खा रही थी। एक राजकुमारी एक माली के साथ, ये राजघराने की मर्यादा है या कोई तमाशा? यही विचार उसके जहन में गूंज रहे थे। शाम को जब माधवी अकेली बगीचे में टहल रही थी, गोमती अचानक उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन कठोर थी। राजकुमारी जी, अब बहुत हो गया, मुझे सब कुछ पता है। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है, वो कुआं, वो रात, वो माली। माधवी एक पल को जैसे पत्थर हो गई। गोमती ने आगे बढ़ते हुए धीरे से कहा, अब आप ही बताइए, क्या मैं ये बात रानी साहिबा से जाकर कहूं या फिर महाराज से? माधवी ने धीरे से मुड़कर उसकी आंखों में देखा। आप जो चाहें कह सकती हैं, पर क्या आपने कभी सोचा, अगर आपने ये बात महल में फैलाई तो सिर्फ मुझे ही नहीं, उस माली को भी क्या सजा मिलेगी? गोमती चुप हो गई। उसका चेहरा कठोर था, लेकिन आंखें कांप गईं। माधवी ने आगे कहा, अगर आप सोचती हैं कि मैंने कोई अपराध किया है तो सजा मुझे दीजिए, लेकिन जिसे मैंने दिल दिया है उसे मत मिटाइए। गोमती ने धीरे से फुसफुसाया, अगर कोई और जान गया तो मुझे भी बचाने वाला कोई नहीं होगा बिटिया। फिर वह धीरे धीरे बगीचे से चली गई, पर जाते जाते एक बात कह गई, सोच लीजिए राजकुमारी, आपके पास बहुत कम समय है। गोमती की धमकी के बाद राजकुमारी माधवी की रातें
जैसे किसी जंग की तैयारी में बीतने लगी। हर पल उसे लगता कि उसकी और अर्जुन की दुनिया अब किसी और की मुट्ठी में है। लेकिन डरने के बजाय माधवी ने साहस से एक निर्णय लिया। अगर इस प्रेम को बचाना है तो अब उसे छुपाना नहीं, उसे मां के सामने रखना होगा। हो सकता है वह समझे। अगली सुबह वह अपनी मां रानी सौम्या के पास पहुंची। मां अपने पूजा के समय में थीं, धूप की रोशनी में शांत बैठी थी। माधवी वहीं जमीन पर बैठ गई और धीमे स्वर में बोली, मां, मुझे आपसे कुछ कहना है, कुछ ऐसा जो मैं अब और छुपा नहीं सकती। रानी ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर संजीदगी थी। मैं अर्जुन से प्रेम करती हूं मां। माधवी की आवाज कांपी नहीं, लेकिन आंखें भर आईं। वो बगीचे का माली है, पर मेरा मन उससे जुड़ गया है। मैंने हर भाव, हर धड़कन उसके साथ बांटी है। रानी सौम्या एक पल को जैसे निशब्द रह गईं, फिर धीरे से उठी और अपनी बेटी के पास खड़ी हो गईं। एक माली? उनका स्वर अब नर्म नहीं रहा। तू क्या समझती है माधवी, ये प्रेम है? नहीं, ये तेरी नादानी है, और मैं इसे राजघराने की इज्जत पर एक धब्बा नहीं बनने दूंगी। माधवी ने मां के आंचल को पकड़ लिया। मां, मैं आपकी बेटी हूं। आप ही ने मुझे सच्चाई और प्रेम का मतलब सिखाया था। मैं झूठ नहीं कह रही, बस अपने दिल की बात कह रही हूं। रानी ने उसका हाथ झटक दिया। तेरा ये प्रेम इस महल की दीवारों को तोड़ देगा, और तू अकेली नहीं डूबेगी, पूरे कुल को ले डूबेगी। माधवी की आंखें अब आंसुओं से भरी थी। तो क्या मुझे अपने दिल को मारना होगा मां? क्या मैं सिर्फ एक रानी बनने के लिए औरत बनना छोड़ दूं? रानी चुपचाप चली गई। माधवी वहीं जमीन पर बैठी रह गई, आंसुओं से लथपथ। उसे पता था अब उसकी मां नहीं मानेगी, और जो भी करना होगा उसे अब अकेले करना होगा। रानी सौम्या की बेरुखी के बाद राजकुमारी माधवी का दिल टूट तो गया, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत हो गया। अब उसे समझ आ गया था, प्रेम को महलों की मंजूरी नहीं चाहिए, बस दो दिलों की हामी चाहिए। अगली रात माधवी ने अर्जुन को फिर से उसी कुएं के पास बुलाया। वह छिपकर पहुंचा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। राजकुमारी, मुझे लगता है अब हमें दूर हो जाना चाहिए। आपकी मां ने अगर कुछ कर दिया तो मैं नहीं चाहता कि आपको मेरी वजह से कुछ हो। माधवी ने उसका हाथ थाम लिया और दृढ़ स्वर में कहा, अब दूर होने की नहीं, साथ चलने की घड़ी है अर्जुन। मैंने सब सोच लिया है। हम कल रात इस महल से निकलेंगे, हमेशा के लिए। अर्जुन सन्न रह गया। राजकुमारी, आप महल छोड़ेंगी? अपना जीवन, अपनी पहचान, सब कुछ? माधवी की आंखें भीग गईं, लेकिन आवाज डरी नहीं। अगर मेरी पहचान सिर्फ एक रानी की है तो वो झूठी है। मेरी असली पहचान तुम्हारे साथ है, एक स्त्री की जो प्रेम कर बैठी है। चलो एक नया जीवन शुरू करते हैं, फूलों के बीच, लेकिन बंद महलों से दूर। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। अर्जुन महल की पिछली दीवार के पास रात के तीसरे पहर एक बैलगाड़ी लेकर आएगा। माधवी वहां से निकलेगी, सिर पर चादर ओढ़े, और वे निकल पड़ेंगे एक अनजान गांव की ओर, जहां कोई उन्हें राजकुमारी और माली की नजरों से नहीं देखेगा, सिर्फ दो इंसानों की तरह। अगली रात जैसा तय हुआ था वैसा ही हुआ। चांदनी रात में जब महल गहरी नींद में था, राजकुमारी माधवी ने आखिरी बार अपने कमरे को देखा, अपनी मां की तस्वीर को छुआ, और फिर उस दरवाजे से निकल गई जो प्रेम के लिए खुला था। बगीचे की पिछली दीवार के पास अर्जुन उसकी राह देख रहा था। गाड़ी तैयार थी। माधवी उसके पास पहुंची। उसके चेहरे पर तेज हवाओं के बीच संतोष था। अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, वो बोली। अर्जुन ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और वे दोनों उस गाड़ी में सवार हो गए। रात की सड़कों पर उनके पहियों की आवाज धीमे धीमे एक नए जीवन की तरफ बढ़ रही थी। कहीं दूर एक मंदिर की घंटी बजी, और उनका प्रेम अब बंधनों से आजाद था। जैसे ही राजकुमारी माधवी और अर्जुन गांव की ओर भागे, महल में हलचल मचने लगी। रानी सौम्या ने जब अपनी बेटी को नहीं पाया तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट हुई। वह दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची। महाराज, कुछ गड़बड़ है, माधवी महल से गायब है। राजा विक्रम ने पहले तो शांत रहकर उसकी बात सुनी, लेकिन जैसे ही वह खबर पाई कि राजकुमारी एक माली के साथ भागी है, उसकी आंखों में क्रोध की लहर दौड़ गई। क्या माधवी ने ऐसा किया है? वह कड़क कर बोला। तुम दोनों ने उसे किस बात की छूट दी थी? रानी सौम्या चुप थी। राजा विक्रम ने तुरंत आदेश दिया, सभी दरबारी सैनिकों को तुरंत तैयारी करने का आदेश दो। हम अपनी बेटी को ढूंढने के लिए हर जगह छान मारेंगे, कोई भी रास्ता छोड़ने नहीं देंगे।
वह माली और मेरी बेटी कहां जा सकते हैं? उन्हें हर हालत में पकड़ना है। राजा विक्रम का आदेश सुनते ही महल में हलचल मच गई। सैनिकों को हर कोने में तैनात किया गया और यहां तक कि राजा ने उन सभी मार्गों पर नजर रखने के लिए विशेष प्रहरी भी भेजे जहां से लोग महल के बाहर जा सकते थे। राजकुमारी माधवी और अर्जुन इस सब से बेखबर रात के अंधेरे में एक दूसरे का हाथ थामे अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें यह भी अंदाजा नहीं था कि उनकी राह में एक बड़ा तूफान खड़ा होने वाला था। अर्जुन और माधवी दोनों पूरी तरह से अपने नए जीवन के सपने देख रहे थे, लेकिन भाग्य उनके साथ नहीं था। महल के सैनिकों ने उन्हें काफी दूर तक ढूंढ निकाला था। एक रात जब वे एक छोटे से गांव के पास पहुंचे, सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अर्जुन और माधवी की घबराहट साफ दिखने लगी। रुक जाओ, एक सैनिक ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। अर्जुन ने माधवी को एक तरफ खींच लिया और कहा, भागो जल्दी। लेकिन सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। उनमें से एक सैनिक ने अर्जुन के हाथ को पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से सैनिक का हाथ झटकने की कोशिश की, लेकिन वह अधिक थे। अंत में अर्जुन को काबू कर लिया गया और उसे महल की ओर खींच लिया गया। राजकुमारी माधवी जो यह सब देख रही थी, उसके दिल में एक तूफान सा मच गया। वह अपने प्यार को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती थी, लेकिन उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह कुछ नहीं कर सकती थी। महल में लौटते हुए राजा विक्रम ने अर्जुन को देखते ही गुस्से से भरी नजरों से घूरा। यह तुम्हारा प्रेम था राजकुमारी? उसने ठंडी आवाज में पूछा। माधवी ने अपना सिर झुका लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। राजा विक्रम ने आदेश दिया, इसे तुरंत कैद में डालो। इस माली को अपने सबक सिखाया जाएगा। और तुम राजकुमारी, अगर तुमने कभी इस तरह की हरकत की तो तुम्हारा वही हश्र होगा जो तुमने किया है। अर्जुन को कड़ी सुरक्षा के बीच कक्ष में बंद कर दिया गया। माधवी ने चुपचाप अपनी आंखों से अर्जुन की ओर देखा, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकी। राजा विक्रम का गुस्सा पूरी तरह से काबू से बाहर था। उसने अर्जुन को महल के काल कोठरी में डाल दिया, जहां अंधेरे और सर्दी के अलावा कुछ नहीं था। अर्जुन को वहीं अकेला छोड़ दिया गया, बिना किसी उम्मीद के। उसकी आंखों में केवल एक सवाल था, क्या वह फिर कभी माधवी से मिल पाएगा? राजकुमारी माधवी की हालत और भी बुरी थी। वह बेचैन थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। राजा विक्रम ने माधवी से अगली सुबह बातचीत की। तुम्हारी यह हरकत महल और हमारे पूरे परिवार के लिए अपमानजनक है, राजा ने कड़े शब्दों में कहा। तुम्हें अब एक दूसरे रास्ते पर चलने की जरूरत है माधवी। माधवी ने चुपचाप सिर झुका लिया, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर चीत्कार कर रहा था। राजा ने अपनी बात जारी रखी। मैंने तुम्हारी शादी के लिए एक और राजकुमार से बात की है। तुम्हारे लिए एक नया जीवन है और इसे अपनाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा भविष्य अब एक और राजकुमार के साथ है। राजकुमारी का दिल डूबने लगा। उसने तुरंत विरोध नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या वह कभी अर्जुन से मिल पाएगी? क्या उसकी प्रेम कहानी खत्म हो चुकी थी? राजा विक्रम ने उसकी चुप्पी को असहमति समझा और उसने आदेश दिया कि अगले दिन विवाह की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। वहीं काल कोठरी में अर्जुन की स्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटने लगी, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद माधवी कुछ करेगी। राजकुमारी माधवी के दिल में कई तूफान चल रहे थे। वह न तो शादी के लिए तैयार थी और न ही किसी अन्य राजकुमार से अपना जीवन जोड़ने के लिए इच्छुक थी। लेकिन उसके सामने एक बड़ा संकट था, अर्जुन की गिरफ्तारी। राजा विक्रम ने कड़ी शर्त रखी थी, यदि उसने राजकुमार से शादी नहीं की तो अर्जुन को कभी भी कैद से रिहा नहीं किया जाएगा। माधवी के दिल में सच्चा प्यार था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अर्जुन की मुसीबत और उसके लिए अपनी मोहब्बत की चिंता ने उसे विवश कर दिया। मैं जानती हूं कि तुम्हारे लिए यह सब कितना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए राजकुमारी, राजा विक्रम ने कहा। अगर तुमने शादी नहीं की तो वह माली कभी भी हमारे हाथ से बाहर नहीं आएगा। तुम्हारे प्रेम के कारण महल का सम्मान दांव पर लगा है। माधवी के मन में तो केवल अर्जुन का चेहरा था, लेकिन वह इस वादे से मजबूर हो गई थी। उसने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं शादी करूंगी, लेकिन सिर्फ तुमसे एक वादा चाहती हूं पिताजी, अर्जुन को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। यही मेरा एकमात्र शर्त है। राजा विक्रम ने उसकी बात पर विचार किया और फिर माना। ठीक है, अगर तुम शादी करोगी तो माली को रिहा किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, यह शादी केवल तुम्हारे कर्तव्यों का पालन करने के लिए है।
माधवी को अब एक कठिन रास्ता अपनाना था। उसने कड़ी मेहनत से अपनी भावनाओं को काबू किया और राजकुमार से शादी की योजना बनाने में लगा दी। वह जानते हुए भी कि यह विवाह सिर्फ एक दिखावा है, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य था अर्जुन को फिर से स्वतंत्रता दिलाना। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और सभी महल वाले राजकुमारी माधवी और नए राजकुमार की शादी के लिए उत्साहित थे। मंडप में सजावट हो चुकी थी और लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। लेकिन जब राजकुमार ने मंडप में कदम रखा और देखा कि सब लोग अर्जुन और माधवी के बारे में बातें कर रहे थे, तब उसे यह समझ में आया कि वह जो कदम उठा रहा है वह गलत था। क्या तुम जानते हो राजकुमार? एक दरबारी ने कहा। वो माली सिर्फ कोई साधारण आदमी नहीं है, वह राजकुमारी माधवी का बचपन का दोस्त था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके बीच कुछ बहुत खास था। राजकुमार के कान खड़े हो गए। वह शॉक्ड था। उसे यह नहीं पता था कि माधवी और अर्जुन के बीच इतनी गहरी प्रेम कहानी थी, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ में आ गया। राजकुमार ने तुरंत राजा विक्रम से सामना किया। महाराज, मैं इस शादी को नहीं कर सकता। मैं एक ऐसे आदमी से शादी नहीं कर सकता जो किसी और से सच्चे प्रेम में बंधा है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, अर्जुन को मुक्त करें और राजकुमारी माधवी से उसकी शादी करवा दें। वह उसके लिए बेहतर जीवन साथी होगा। राजा विक्रम ने पहले तो राजकुमार की बातों को नकारा, लेकिन फिर उसकी बातों का वजन समझते हुए वह चुप रहा। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया और फिर आदेश दिया, ठीक है, अगर यह सच है तो मैं अर्जुन को मुक्त कर देता हूं और माधवी को उसी से शादी करने का अवसर देता हूं। राजकुमारी माधवी, जो सब सुन रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस समय उसे राहत महसूस हुई। अर्जुन को अब महल से मुक्त कर दिया गया था। वह और माधवी फिर से एक दूसरे के पास पहुंचने में सफल हुए। राजकुमारी माधवी और अर्जुन ने एक दूसरे का हाथ थामा और जीवन के नए सफर की शुरुआत की, जहां उनके बीच का प्रेम और सच्चाई विजयी हो गई। और राजा विक्रम ने भी यह महसूस किया कि सच्चा प्यार किसी भी शक्ति से बढ़कर होता है।